आपके पास 48 घंटे हैं साहब। ऐसा इलाज कर दो संविधान तक कि आज के बाद किसी लड़की पर नजर उठाने से पहले 100 बार सोचें। ये जो घटना देखो भाई मैं आपका बच्चा हूँ, हाँ कर दो जी। हम पीछे तो नहीं हटने के। ना जी हटने के लिए देख लो मैंने कह रहा संविधान का ऐसा इलाज कर देंगे कि 100 बार सोचेंगे, चाहे वे सरकार की चाहे मुख्यमंत्री गोद में बैठ जाओ जाके, मैं बक्से नहीं जाने के। जो इस केस में जुड़ा यानी जी इस दरिंदगी में एक एक बंदे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो अगले भी डर जा। नहीं कुछ नहीं करने देंगे। उनका इलाज ऐसा होगा कि वे 100 बार सोचेंगे। और देखो जिया के वकील लिए का पंगा लिया था, इसलिए मैं माँ ये कह रहा कि फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि फिर जब मान सम्मान वाली बात है तो फिर साथ खड़े रहियो, फिर जो है ना सबका इलाज होगा। जिस प्रकार से ये घटना हुई है और जिस प्रकार से दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन के लोगों को यह पता रहना चाहिए कि सरकार बदलती रहती है। क्या सरकार में हम लोग नहीं आएंगे? क्या ये लोग हमारे जो नेता हैं ये सरकार में नहीं आएंगे? तो जिसकी सरकार बनेगी उसकी लाठी हो जाएगी, तो फिर नया कैसे होगा? प्रशासन के लोगों, आपको अब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और अगर सत्ता का इतना बड़ा दबाव है तो मुझे ऐसा लगता है तो फिर आपको शायद कलम की ताकत नहीं पता है। और एक बेटी के साथ अपराध हुआ है, वो हमारी बहन नहीं, वो आपकी भी बेटी है। और जिस प्रकार से अपराधी बच रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग संविधान को भी मानते हैं, लेकिन अगर हमें फिर यहां आंदोलन करना पड़ा तो साहब इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हम आपको अवगत करा रहे हैं। लेकिन अगर वो सत्ताधारी लोग ये सोच रहे हैं, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले बेलडा प्रकरण हुआ, हमारे व्यक्ति को मार दिया गया, हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कर दी गई, हमारे लोगों को 50 लोगों को जेल भेज दिया गया, ये कैसा न्याय है भाई? प्रशासन के लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका नेता तो कमजोर है और नए ही वो उसको लोग गुमराह कर सकते हैं। अगर प्रशासन के लोग गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो साजिश में आपका भी हाथ है। हाई कोर्ट में लीगल सेल बनाकर हमने तैयार कर दिया, 50 एडवोकेट। 48 घंटे में सारे मुलजिम अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो हम प्रशासन के लोगों के खिलाफ भी SC/ST मुकदमा दर्ज हाई कोर्ट में करवाएंगे, हम आपको बता रहे हैं अभी। और लाठी वाठी मारकर कोई गुमराह करके अगर सरकार मुख्यमंत्री जी फोन करें कि लाठी मार के दंगा करा दो और उल्टे इनको जेल भेज दो, वो काम चलने वाला नहीं है। मैं तो अपने लोगों को कह आया हूं कि भाई पुलिस लाठी चलाएगी तो बैठे रहना, आराम से पीटते रहना, लाठी खाते रहना भाई। क्योंकि जब देश को पता लगेगा कि एक बेटी का रेप कर दिया गया, उसके परिवार को ही मारा जा रहा है, तो देश जवाब मांगेगा। तो इसलिए आने वाली 7 जुलाई को अगर 48 घंटे में अगर सभी दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो साहब 7 जुलाई को महापंचायत किसी गांव में होगी। वो पूरी तैयारी के साथ में उत्तराखंड और यूपी के लोग पहुंचेंगे। और हमने आपके कहने से जब बेलडा प्रकरण हुआ, क्योंकि हम हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हम हंगामा नहीं चाहते हैं, हम तो संविधान को मानते हैं और संविधान में सबको अपनी बात कहने की इजाजत है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं। बेलडे प्रकरण में भी हम अपनी बात को कहना चाहते थे, लेकिन आपने हमें आश्वासन दिया कि महापंचायत रोक दो, हम न्याय करेंगे। हमने आपको मौका दिया, लेकिन साहब ये जघन्य अपराध, इतना बड़ा अपराध हुआ है, ये बेटी के सम्मान का मामला है। और ये जितने लोग खड़े हैं, न तो ये लाठी से डरते हैं साहब, ना गोली से डरते हैं, ये आप सुन लेना। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा फिर महापंचायत होगी, आप हमें जेल भेज दीजिए, हमें भी आप पीड़ित परिवार के एक सदस्य को जेल भेज दिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। आप कप्तान साहब से अवगत कराओ कि साहब बिना दोषियों को जेल भेजे मामला शांत होने वाला नहीं है। जब तक दोषी जेल नहीं जाएंगे, जब तक इस प्रकरण को शांत होने का कोई मतलब नहीं है। और ये मामला फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए। इसका डिसीजन 1 महीने के अंदर आना चाहिए, 1 महीने नहीं 2 महीने में आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में।
जिससे कि पता लगे कि न्यायपालिका मजबूत है। आज भी न्यायपालिका, आज भी कानून है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं कि ये जो हमारी बहनें बैठी थी, हमारी बहन बैठी इंस्पेक्टर, जब आप अपने परिवार में जाओगे तो अगर दोषियों को सजा दिलवा पाओगे या एक निर्दोष को न्याय दिलवा पाओगे तो आप शायद अपने परिवार में भी कहोगे कि आज एक बेटी का बलात्कार हुआ था, हमने ऐसा उसका इलाज किया, तो शायद परिवार आप पर गर्व करेगा। लेकिन अगर आप दोषियों को बचाओगे तो कल, आज नहीं तो कल परिवार को पता लगेगा कि आप तो यहाँ अधिकारी थे, आगे एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाए। क्योंकि मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं हम, और ऐसा नहीं है सब एडवोकेट वकील पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि आप अपनी कलीम का ताकत का उपयोग कीजिए, हम साथ हैं आपके। कौन आपको अधिकारी, कौन नहीं तो आपको सस्पेंड कर देगा, क्या करेगा, आपका ट्रांसफर करेगा ना। हम साथ खड़े हैं आपके, पुलिस के साथ खड़े हैं हम। आप न्याय कीजिए, उनको घर से निकालिए, और अगर आपसे नहीं निकल रहे आप हमें मोहलत दीजिए, हम निकालेंगे फिर। तो प्रशासन के लोगों, ये अपराध इतना बड़ा अपराध हुआ है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग दलित पिछड़ों का दम भरकर जिन्होंने सरकार बनाई है, मैं आप समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो यहाँ अभी 2 महीने पहले लोकसभा में चिल्ला रहे थे कि ये तो दलित हमारे लोग हैं, ये तो पिछड़े हमारे लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे हैं, अब भी किसी नेता का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी सरकार के नेता कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि ये उत्तराखंड के प्रदेश के अंदर वर्तमान में सबसे बड़ी घटना है। किसी भाजपा के नेता का कोई बयान अब तक नहीं आया। अब आप ये जान लो कि वो हमें किस हाल में, वो हमारी कितनी कीमत समझते हैं, वो हमें किस लायक समझते हैं, ये आप जान सकते हैं। इसलिए सम्मानित प्रशासन के लोगों, आप दोषियों को बचाने का प्रयास न करें। हम बिल्कुल भी चुप रहने वाले नहीं हैं। हमारे हाई कोर्ट में 50 हमने लीगल सेल बना दिया है। आपके पास 48 घंटे का, 48 घंटे में वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम परसों रिट दायर करेंगे और सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हम कराएंगे। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। एक बेटी का बलात्कार हो गया, उसको मार दिया गया, और आप लोग हाथ पे हाथ करके बैठे, भाई कैसे चलेगा। और अगर आपके बस की बात नहीं है, अगर आपको कोई लग रहा है कि वो अपराधी किस्म के लोग हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप हमें बताइए, हम देखते हैं कौन गुंडा मवाली है। क्योंकि हम लोग संविधान को भी मानते हैं, लेकिन क्रांति से पीछे नहीं हटते हम। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे, प्रशासन के लोगों से, कि 48 घंटे में शायद हमें कुछ न्याय मिलेगा, कुछ आस जगेगी। ये जो लोग खड़े हैं, ये परिवार के लोग खड़े हैं मेरे, इन्हें लगेगा कि हाँ हमारा नेता आया था और वो कुछ बात कर गया और न्याय हुआ है। लेकिन अगर मैं आऊंगा प्रशासन के लोगों, अब की बार मैं अकेला नहीं आऊंगा, अब की बार तो मैं अकेला आऊँ। ये सब लोग परिवार के लोग, यहाँ बाहर का कोई नहीं, ये सब गाँव के लोग हैं। अब की बार अकेले नहीं आएंगे, अब की बार कम से कम 1 लाख लोग साथ लेके आऊंगा। तो आपको ये तय करना है कि यहाँ व्यवस्था को चलाना है या बंद करना है। हुई है इस घटना के जिस दिन से ये घटना हुई, 24 तारीख की सुबह 5 बजे हम लोगों को सूचना मिली, और उसी समय से पुलिस ने अपना जो कार्रवाई थी उसको स्टार्ट किया। पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जैसा हमारे काबिल भाई ने कहा, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो किसी तरह का किसी का कोई दबाव है, और ना ही हम यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अभी इस समय है, ना ही किसी के दबाव में आके काम करने वाले हैं। ये यहाँ पे लगभग जो जितने भी लोग हैं इस बात को अच्छे से भली बात जानते होंगे। मैं भी एक ही बात में विश्वास रखता हूँ कि अगर हम जिस सीट पे बैठे हैं और वहाँ पे अगर पीड़ित को न्याय नहीं दिला पाए तो हमारा बैठना बेकार है। इसी चीज़ का एक उदाहरण मैं देता हूँ। सबसे पहले जब इसकी डेड बॉडी मिली, किसी को नहीं पता था कि ये लड़की कौन है, क्या है, किसकी है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किस बिरादरी से, क्या, किसी को नहीं पता। एक अज्ञात में हमें सूचना मिलती है, बॉडी मिलती है। हमने उसमें भी जो हमारा एक प्रोसीजर होता है, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, वो सारा किया। शाम को हमें लगभग 6:30 बजे उसकी आइडेंटिटी का पता चलता है। उसके बाद से हम खुद जो पीड़ित पक्ष है वो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद खुद उनसे अप्रोच करके बुलाते हैं थाने में। आप लोग सब आते हैं, जो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हें बिल्कुल छूट दी जाती है कि जो आप लिख के देना चाहते हैं, जो आप समझते हैं, जो भी आपको लगता है कि उस बच्ची के साथ हुआ, आप लिख के दीजिए, हम उसी में विधिक कार्रवाई करेंगे।
और ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर इसमें मैं कुछ भी गलत बोलूं तो आप लोग वहाँ पे आए, आपने जो तहरीर दी, आपको पता होगा बिना कोई एक भी इफ एंड बट किए जो आपने तहरीर दी उन संगीन धाराओं में, मुझे लगता है अगर आप कोई भी, अगर यहाँ पे जैसे बताया आपने कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अधिवक्ता हैं, या आजकल तो सभी लोग, अब गूगल का ज़माना है, सारे लोग देखते हैं कि आप उन सेक्शंस को देखिए कितनी ग्रीवियस सेक्शंस हैं, उसमें अपराधी बच नहीं सकते। मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद से अब तक मैं ये कहने वाली बात नहीं है, यहाँ के लोग भी जानते होंगे कि कंटिन्यू हमारे कम से कम इसमें 25 से 30 लोग जो हमारी टीम थी, कप्तान साहब के हमारे बिल्कुल डायरेक्शन थे कि आप फ्री हैंड काम करिए, चाहे कोई कितना बड़ा राजनीतिक हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई भी रसूखदार हो, अगर वो अपराध में शामिल है तो उसकी जगह एक ही है, वो जेल जाए। उसी को हमने फॉलो करते हुए अभी मैसेज हुआ होगा, ये जो मीडिया के लोग खड़े इनको भी पता है कि अभी 3 बजे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हमारे एसएसपी साहब मायापुर में एसपी सिटी ऑफिस में करने वाले हैं। तो विस्तृत से तो वो वहाँ पे बताएंगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी जो इन्होंने यहाँ पे हमें जो रिपोर्ट दी थी वो 2 लोगों के खिलाफ दी थी, और आपको बता दूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस घटना में अभी तक हम, जबकि 2 लोगों का नाम दर्ज कराया था, अभी तक हमने 6 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, और अभी इसमें हमने जो है 3 लोग और इसमें किए हैं। टोटल अभी तक 9 लोग इस घटनाक्रम में पूरे लाइट में हैं, जिसमें भी 3 लोगों की गिरफ्तारी के पूरे भरसक प्रयास किए गए। और आप देखिएगा कि उनको इन सेक्शंस में अरेस्ट किया है और ऐसी एविडेंस कलेक्ट की है कि ये हम भी चाहते हैं कि ये देश में ये केस जो है एक नज़ीर बने, और हमें खुशी होगी कि उस नज़ीर को बनाने में हम सब ने एक उसमें पार्टिसिपेट किया। और रही बात, देखो मेरा आपसे ये, वैसे तो सबको अपनी अपनी बात कहने का स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उस दिन मैंने इनसे भी ये अनुरोध किया था कि देखो जो डेड बॉडी वाली बात है कि मैंने कहा अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो हमारा क्या होगा, हमारी एनर्जी डाइवर्ट होगी और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं अपराधी उठाएंगे। जिस काम में हमें इमीडिएट लगना है हम आपके उसमें लग जाएंगे कि भाई ये ना करो वो ना करो, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा इशू होता है, मैं यहाँ का स्टेशन अफसर हूँ, सबसे बड़ा उस नाते से होता है, मेरा सबसे पहला जो वो होता है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि आप देख चुके, जैसा आपने बोला अभी कुछ समय पहले यहाँ रुड़की में हुआ था, तो उसमें केवल पुलिस सफ़र नहीं करती, उसमें पुलिस तो देखो हमारी ड्यूटी है 24 घंटे 48 घंटे खड़े होंगे सब चीज़ें, पर उसमें ठीक है आप लोग भी जनप्रतिनिधि आप भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो हैंड टू माउथ हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली अपने परिवार को खाना खिलाते हैं। तो मैं उस रूट लेवल तक सोचता हूँ कि अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता है 4-6 दिन, माना कोई ऐसी स्थिति आती है, तो उस गरीब आदमी का क्या होगा जो रोज़ कमाता है, रोज़ अपने बच्चों के लिए खाना लाता है। तो ऐसी स्थिति ना हो, उस चीज़ का जिम्मेदारी हमारी भी है, आप सबकी भी है। तो उस चीज़ों को ना हो, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और मुझे बड़ी खुशी है कि सभी लोगों ने मेरी इस बात का सम्मान किया, मुझ पर विश्वास दिखाया, और हमने 48 से 72 घंटे का टाइम के लिए इनको बोला था, और उससे पहले जो है मुख्य अपराधी से लेकर सब सलाखों के पीछे। अभी जब आप उस पूरे घटनाक्रम को सुनेंगे तो आपको हमारी मेहनत का अंदाजा होगा कि हमने किस लेवल पे मेहनत की है, और किसी भी लेवल पे उसमें अगर आप उसको खुद भी उसको आप मॉनिटर करिएगा। जैसा बताया, मैं तो चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपने 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा किए, मैं तो चाहता हूं कि आप उन 50 लोगों को, ठीक है अगर हम दोषी हैं वो करिए जो कि प्रशासन के जिम्मेदार है, पर जो लोग इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको भी सजा दिलाने में आप लोग खड़े होइए, आप लोग भी एक नज़ीर पेश करिए। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई आप जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो ये हमारे, देखो एक पुलिस के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है शिकायतकर्ता। अगर वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है तो हमारी वो पावर है। नहीं तो बड़ा केस है, आपने देखा होगा लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं, इतनी मेहनत की होती है, सारा केस खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि इसमें ये ऐसी तरह का ये केस ना हो, और उनको जो अपराधी हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले। और एक बात मैं बता दूँ, ना तो उत्तराखंड पुलिस, होता है बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ अच्छा बुरा सबके साथ होता है, यहाँ पे सब लोग हैं, कभी ऐसा होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हम अच्छा करना चाहते हैं, बुरा हो जाता है, या हम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि कुछ करने कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, उस बातों को छोड़ दें, वो एक एक्सेप्शन है। पर यहाँ पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में एक एग्जाम्पल सेट किया है, और इस वाले केस में भी हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे जिसका हमारे सारे उच्चाधिकारी से बहुत ही मतलब बहुत उसको बिल्कुल रूट लेवल पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें ना बताते हुए, अभी 3 बजे हमारे एसएसपी सर इसकी पूरी ब्रीफिंग करने वाले हैं, पूरा केस का खुलासा करने वाले हैं, और जब उस खुलासे को आप भी सुनेंगे तो हमें खुद बड़ा दर्द होगा कि इस बच्ची ने कितना भुगता होगा। इसलिए उस दर्द को महसूस किया, क्योंकि आपने तो शायद, इसको बुरा मत मानिएगा, आपने तो शायद उसका चेहरा भी नहीं देखा होगा मरने के बाद। हमने तो उसको जब वो खून में लथपथ थी उस स्थिति से, उसके चीर फाड़ से लेके उसके अंतिम संस्कार तक के गवाह हम लोग हैं।
तो उसके उस दर्द को, उसके परिवार के दर्द को भली भांति हम समझते हैं। हम भी, हमारे भी माँ बाप भाई बहन सब हैं, हम भी एक परिवार से आए हुए हैं और एक परिवार का क्या दर्द होता है। जरूर एक यूनिफॉर्म पहनी है, अगर हम यूनिफॉर्म पहने नहीं होते उधर बैठे होते, आप में से जिसने यूनिफॉर्म पहनी होती आप इधर खड़े होते। फर्क सिर्फ इतना ही है, संवेदनाएं भावनाएं सब कुछ हमारी भी वही है, लेकिन हर आदमी कानून के दायरे में बंधा होता है। तो मेरा बस आप सबसे यही गुजारिश है कि जैसे अब तक विश्वास दिखाया आगे विश्वास दिखाइए। इसमें जो और लोग हैं, और मैं ये कह रहा हूँ अभी तो 9 लोग हैं, अगर इसमें 900 लोग भी होंगे तो 900 लोग भी जेल जाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। नहीं होंगे तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप सबसे पहले यहाँ का थाना प्रभारी होने के नाते उस सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब शायद इससे बड़ा तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और अभी सर, अभी हमारे खुला